और अब उस धर्म संकट पर छिड़ी राजनीतिक दस्तक की बात आइए करते हैं, जिसमें सीधा संबंध आपसे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें सरकार बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को एक तरह से किराए पर देगी और उसके बदले अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए की आमदनी करने का लक्ष्य है। कैसे? सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के तहत 2022 से 2025 के बीच हाईवे यानी कि देश की सड़कों को निजी हाथों में देकर 1,60,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना सोची गई है। रेलवे के 400 स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन समेत 1,400 किलोमीटर का ट्रैक लीज पर देकर 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का सरकार का लक्ष्य है। यह टारगेट है। बिजली वितरण सेक्टर का कुछ हिस्सा किराए पर निजी हाथों को देकर 45,200 करोड़ रुपए जुटाने की सरकार की योजना है। इसके अलावा पावर जनरेशन विभाग की कुछ संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देकर 39,000 करोड़ रुपए आएंगे, ऐसी योजना सरकार ने बनाई है। टेलीकॉम सेक्टर से 35,100 करोड़ रुपए, सरकारी गोदामों को प्राइवेट हाथों में किराए पर देकर 28,900 करोड़ रुपए, माइनिंग विभाग के कुछ हिस्से को हम अगर सरकार मोनेटाइज कर देगी तो 28,747 करोड़ रुपए, नेचुरल गैस पाइपलाइन के द्वारा 24,462 करोड़ रुपए, यानी एविएशन यानी हवाई अड्डे और हवाई जहाज को लीज पर देकर 20,782 करोड़ रुपए की आमदनी जुटाने की योजना सरकार ने बना रखी है। पोर्ट और स्टेडियम्स जो अब तक सरकारी हैं, उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स को देकर सरकारी खजाने में 24,000 करोड़ रुपए लाने का सरकार का प्लान है। तो अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि सरकार 70 साल में बनी देश की प्रॉपर्टी को बेच रही है और सरकार कहती है कि किसी को भ्रम में न रखो, सरकार कुछ बेच नहीं रही है। इस धर्म संकट की ये पूरी कहानी देखिए। प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये आपका भविष्य है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मोनेटाइजेशन किया 8,000 करोड़ का। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दी? ये जो आपका भविष्य है, इसको बेचा जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी, उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? छह लाख करोड़ रुपए का ऐसा प्लान लेकर सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि सरकार अब जनता के विकास के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचेगी नहीं, बल्कि एक निश्चित समय तक निजी हाथों में किराए पर चढ़ाएगी। ऐसा सरकारी दावा है जिसमें सबसे बड़ी रकम हाईवे और रेलवे से आनी है, जिसमें 26,700 किलोमीटर की मौजूदा सड़क और नई बनने वाली सड़कों को मोनेटाइज किया जाएगा, यानी ये सड़कें निजी कंपनियों को देकर सरकार पैसा जुटाएगी। इसी तरह सरकार अगले 4 साल में 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, 700 किलोमीटर का कोंकण रेलवे, 15 रेलवे स्टेडियम और रेलवे के 265 गोदाम भी 4 साल के लिए किराए पर प्राइवेट लोगों को देकर पैसा जुटाना चाहती है। अब निजीकरण के इस पाइपलाइन प्रोग्राम में कांग्रेस सरकारी संपत्तियों को बेचकर जनता का रोजगार छीनने वाला छेद बता रही है। 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड, और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। साल 2008 में
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी, उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? सवाल उठता है कि हाईवे और रेलवे ही नहीं बल्कि बिजली और टेलीकॉम सेक्टर से लेकर सरकारी गोदाम और स्टेडियम तक को सरकार निजी हाथों में तय समय के लिए देकर पैसा जुटाने वाली ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेकर आ क्यों रही है? क्या इसका कारण उन सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल निजी हाथों से कराना है जहां पैसा जनता का लग चुका है लेकिन पूरा फायदा नहीं मिल रहा? बीएसएनएल का उदाहरण लेते हैं। देश में किसी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के मुकाबले सबसे ज्यादा 65,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिससे सरकार के तमाम संसाधनों का फायदा मिलने के बावजूद बीएसएनएल 2019-20 में 15,000 करोड़ रुपए के घाटे में रही और 20-21 में 27,000 करोड़ के कर्ज में। बीएसएनएल की तरह तमाम दूसरे सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले ज्यादा संसाधन और सुविधा मिलने के बावजूद हालत ये कि 2018 में जहां पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने 1 रुपए के निवेश पर सिर्फ 14 पैसे कमा कर दिए, वहीं अब सरकारी कंपनियां 1 रुपए का निवेश पाने पर सिर्फ 3 पैसे ही कमा कर देश को दे रही हैं। एयर इंडिया 8,475 करोड़ के घाटे में है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 3,910 करोड़ रुपए के घाटे में, एमटीएनएल 3,696 करोड़ के घाटे में दबी है और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1,473 करोड़ के घाटे में चल रही है। अब सरकार कहती है कि वैसी ही कंपनियों और विभागों की संपत्ति को एक निश्चित समय के लिए प्राइवेट लोगों को किराए पर देकर मुनाफे का पैसा जुटाएगी, लेकिन राहुल गांधी से कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी पाइपलाइन करार देते हैं। ये जो एसेट्स हैं, इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आज जिस प्रकार की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का उन्होंने दर्शन दिया, वो इस बात को साबित करता है कि ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छीटाकशी करने का राहुल गांधी जी का प्रयास है। राजनीति से अलग अब हम यहाँ ये सीधे जानना चाहते थे कि जनता को ऐसे प्रोग्राम से फायदा होगा या नुकसान। हमने लेफ्ट के नेता नीलोत्पल बसु और आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल से इस बारे में बात की। इसमें कोई फायदा का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार घर का जो सामान है ये बेच रहा है घर चलाने के लिए, तो इससे तो नया कोई एसेट क्रिएशन होगा नहीं, ना ही उसके चलते आर्थिक गतिविधि ऐसा होगा। इससे जो होगा सरकार के नज़दीक जो कॉरपोरेट्स है, जैसे हम देखे हैं पहले हवाई अड्डे के बारे में हुआ है, दूसरे जो नेशनल एसेट्स के बारे में हुआ है, वही होने जा रहा है। अब हम सब जानते हैं बहुत बार सरकारी महकमों में या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन पे रेड टेपिज्म के, लाल फीताशाही यानी काम को डिले करने के एलिगेशन लगते रहे। कई बार सरकारी ऑर्गेनाइजेशन पे करप्शन के भी एलिगेशन लगते रहे, जबकि प्राइवेटाइजेशन एफिशिएंसी के लिए, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाना जाता है।